चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम हैं सेक्टर 2 में। आप देखेंगे तो जो शाम के टाइम रेडी फड़ी लगा करके जो सामान बेचते हैं जो लोग, ये वो लोग हैं सभी, है ना। और इनके आज तोड़ फोड़ की गई है, इनके सामानों की। क्यों की गई है इससे जान लेते हैं। इन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया है। जी भैया, क्या नाम है आपका, ये बताओ। जी, मेरा नाम साबिर है जी। यहाँ पर जी तोड़फोड़ हुई थी कोई 12 से 1 बजे के बीच में। क्यों तोड़फोड़? किसी को जी किसी को कोई भी मैसेज नहीं दिया गया, किसी प्रकार के कोई भी हमें नोटिफिकेशन नहीं दी गई कि यहाँ पर कोई तोड़फोड़ होने वाली है। कैसी अचानक आए जी और बिल्कुल जमीन से मिला गए सारी रेडियो को। नहीं, क्यों तोड़ गए भैया, बताओ जी। अब जी ये तो उनको ही मालूम हो क्यों तोड़ गए जी। नहीं, कारण तो होगा सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें कुछ नहीं बताया गया। आए और तोड़ तरीके से लगा रखे। नहीं सर, आप देख लो। कोई हम रोज लेके जाते हैं, रोज लाते हैं, रोज लेके जाते हैं, रोज लाते हैं। नाम जरूर बताएगा। रोहित नाम है जी मेरा जी। कहाँ लगाते हो रेडी? तो ये लगा जी हमारी, ये बढ़िया किस चीज की रेडी लगाते हो? अंडे वंडे काम है जी हमारे पास। रेडी ठीक है फिर? नहीं जी, एक बार देखो अभी लगा रहा है, वही सारी डेड कर गया जी। नहीं, अगर आप बिना परमिशन के अतिक्रमण करोगे जगह पर, लोगों का आने जाने, तो निगम तो या जो हुड्डा होता है बच्चों का पेट पाल लेंगे अपने। और ये तो है नहीं, 10,000 रुपये लोन भी दिया गया था रेड लगाने के लिए जी हमें। किसने दिया है? ये जी गवर्नमेंट ने जी। सर, प्रधानमंत्री संविधान योजना के तहत हमको एक ये लेटर बना के दिए गए हैं, LOR रजिस्ट्रेशन। अच्छा। इन पर सर प्रधानमंत्री द्वारा 10,000 रुपए के लोन दिए जा रहे हैं। अब एक बात बताओ सर, जिन्होंने हम गरीब लोगों ने इन लोनों को ले लिया है, अब लेने के बाद आप बताइए जिस प्रकार से हमारा ये रेडी तोड़ दी गई हैं, अब हम किससे कैसे भरें सर? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हम कर्जा लेके कर्जा लेंगे सर, दोबारा वही वाली बात है कि अब गरीब आदमी अब कहाँ जाए सर? ठीक, आ जाओ। वर्मा जी, आपकी भी सेक्टर 2 में मार्केट में दुकान है? मार्केट एसोसिएशन का प्रधान जी। अच्छा, आप मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं? हाँ। एक्चुअली क्या है कौशिक साहब, वैष्णव साहब के, इनका पहले एक समस्या थी। RWA ने और MWA ने मिलके इन चीज़ों का विरोध किया था। ये लोग क्या फुटपाथ पर बैठ जाते थे। अच्छा। तो फुटपाथ चलने के लिए, ना कि बैठने के लिए। तो हम सब ने इनका विरोध किया। इन सबको बताया गया कि आप फुटपाथ पे ना बैठो और आप अपना कार्य करो, लेकिन स्वचालित रेडियाँ ले लो, ठेलियाँ ले लो, जिन ठेलियों के माध्यम से आप यहाँ पे अपना स्थायित्व मत करो, क्योंकि आपने प्लॉट नहीं परचेज किया। प्लॉट जिसने परचेज किया वो दुकान कर रहा है, या तो आप दुकान ले लो। तो इनको ये बताया गया कि भाई आप अपनी रेडियाँ लो और अपने यहाँ स्टेबल मत रहो, चलते रहो, आते रहो, जाते रहो। अच्छा, किसने बताया? ये MWA मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और RWA, ठीक है, उन सब ने इन सब का विरोध किया था, क्योंकि इलीगल तरीके से फुटपाथ को घेर रहे थे। इनको ये समझाया कि आप लोग रनिंग तरीके से रहें। इन्होंने ठेलियां ले ली। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत इन्होंने 10-10 हजार रुपए का लोन भी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इनको मिला हुआ है। तो एक गरीब आदमी है विनोद जी, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है, यहाँ अपनी ठेलियां लगा के, और उसमें से उसे किस्तें भी देनी है। क्या ये सरकार इतनी धुर विरोधी है कि इनके परिवार को नहीं देख रही है? ये जो कार्य किया है, हुड्डा के अधिकारी यहाँ आए हैं बिना बताए और यहाँ पे पहुंचे हैं, और उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि एक बार इन्हें वार्न कर दे। ये गरीब आदमी लड़ तो सकते नहीं, इनको ये कह देते भैया आज के बाद यहाँ मत लगाना, यहाँ से चले जाओ, तो ये चले जाते। तो मतलब आप लोगों से भी नहीं पूछा जैसे हुड्डा? नहीं, इवन यहाँ तक है विनोद जी, मेरा बोर्ड लगा हुआ था वहाँ, मेरा पर्सनल बोर्ड भी वो तोड़ के चले गए। अच्छा। जबकि मेरी मार्केट में दुकान है, 1 करोड़ रुपए उस दुकान की कीमत भी है, जहाँ पैसे दिए हुड्डा को। जो ये चीज देखना चाहते हैं वो भी दिखा देंगे, लेकिन ये क्या तरीका क्या है? मतलब 1 करोड़ की दुकान के कीमत का बोर्ड भी तोड़ दिया है। मतलब वो भी इनको रास नहीं आया, जबकि उस पर कोई ऐड नहीं है। अच्छा। उस पर केवल लिखा है इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता। अच्छा। सुरेश वर्मा 15 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। इनको वो रास नहीं आ रही। अच्छा। एक तरफ तो सरकार कहती है हम नौकरियां देंगे, हम रोजगार देंगे, हम 75% का आरक्षण कर रहे हैं सरकार यहाँ प्राइवेट नौकरियों में। केवल झूठे वादे हैं और कुछ नहीं, है गरीब को उजाड़ने का काम। ऐसा नहीं, इसलिए आप विरोध करने के इनेलो से हैं आप लोग? नहीं, मेरा क्या विरोध करेंगे? मेरा वोट तोड़ जाओ। आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं इनेलो के नाते नहीं कर रहा हूँ। मैं इनेलो का कार्य करता हूँ और रहूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमेशा गरीब और कमेरे की आवाज उठाते रहे, तो मैं गरीब और कमेरे की आवाज हमेशा उठाऊंगा, क्योंकि इनके साथ अनर्थ हुआ है। वो एक वार्न करते, इनको मौका देते, भाई आज यहाँ से हटा लो, नहीं आए कल से हम नहीं करेंगे।
सर आप क्या चाहते हो भैया? आप सारे दुकानदार इलीगल एक्टिविटीज बहुत हो रही हैं। ये ठेका इलीगल है। कौन सा ठेका इलीगल? ये शराब का ठेका 15 साल से चल रहा है, सरकार की नाक के नीचे चल रहा है। इसके विरुद्ध कार्रवाई करवाओ ना। अच्छा, ये सरकारी दुकान बननी प्लॉट है, यहाँ पे DSS है, उसमें अवैध कंस्ट्रक्शन है जिसके ऊपर ये दुकान दी हुई है, और 15 साल से रिपीटेडली एक ही जगह पे ठेका होता है, जबकि सरकार का नियम है 50 फीट पर। ये 50 फीट भी नहीं है, ये ठेका देख लो 50 फीट पे सरकारी स्कूल के पास कभी ठेका नहीं होता। यहाँ की बहन बेटियां आने में कतराती हैं मार्केट में। आज मार्केट का जो बुरा हाल है इस ठेके की वजह से भी है, जो कोई नहीं कहता, और सरकार की नाक के नीचे चल रहा है, और सरकार के नुमाइंदे बहुत सारे हैं जो लोग चला रहे हैं, लेकिन इसका विरोध है। इसको करें, ऐसी चीजों को बंद करें। इधर आइए, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग इस मामले में स्थानीय अधिकारियों से या विधायक मंत्री से मिले या पार्षद से मिले आप लोग? नहीं सर, अभी तक तो हम किसी से नहीं मिले। बाकी हमारा यही है सर कि हम सारे गरीब लोग हैं, डेली कमाते हैं, डेली अपने पालन पोषण करते हैं अपने परिवार का। अच्छा, तो कितने लोग हो जो जिनकी तोड़ी गई है? सर कम से कम 20 से 25 है। कहाँ पर है 20 से 25 लोग? सर ये सारे ही खड़े हैं, और बाकी आप देख सकते हो बिल्कुल सारी तोड़-फोड़ हो रखी है। अच्छा, चलिए देखिए, इस तरीके के जो इनके रेडी और जो धड़े जो इस तरीके से बोलते हैं कि वो चीज़ें तोड़ दी गई हैं, और हो सकता है कि मामला अतिक्रमण का हो। अतिक्रमण का मतलब बिना किसी परमिशन के जब लगा लिया जाता है तो हुड्डा निगम के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाती है, लेकिन ज़्यादातर कई बार सूचना दे दी जाती है कि भाई हम लोग इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, तो इसलिए आप अपना सामान या कुछ चीजें हटा लीजिए। नहीं, हम खुद विरोध करते हैं अतिक्रमण का। हम खुद कहते हैं इनसे कि भाई गलत तरीके से मत लगाओ, यहाँ पे आम पब्लिक को निकलना भारी होता है। हम खुद विरोध करते हैं, लेकिन एक मौका तो देते हैं इनको, एक अपॉर्चुनिटी तो दे सकते हैं, एक इंटीमेट कर दो भाई आज या तो यहाँ से हटा लो, यहाँ आज के बाद आना नहीं। मैं खुद विरोध कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अतिक्रमण का मैं सगा हूँ, नहीं, मैं खुद विरोध कर रहा हूँ कि गलत तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं करो। आप ये चाहते हैं कार्रवाई आज सूचना दे दी जाती, वैसे कल गरीब को मत मारो। आप ये चाहते हैं ना कि सूचना आज दे दी जाती, सूचना दे दें, नहीं कार्रवाई करो आप, लेकिन सूचना दे दो। अगर ये ना हटाएं तो कार्रवाई करो, कोई विरोध नहीं इस चीज का। तो ये रेडी तो अभी भी लगा रखी है, देखो हटा भैया, ये अपना ले जाएगा लगा के है जी, ये अभी काम करके अपना लेके जाएगा। अच्छा। चलिए ये कह रहे स्थिर नहीं है, मतलब कि यहाँ से शाम को ये वापस लेकर के इसको चले जाएंगे, इस तरीके की चीजें हैं। और आप ये देखें चारों तरफ आप देखेंगे तो इन्होंने एक दारू के ठेका पर जरूर आवाज उठाई। इन्होंने कहा कि ठेका यहाँ पर 15 साल से निरंतर चला हुआ है, जो कि चलिए आप हुई है, और वहाँ पे ठेके के वहाँ थैलियाँ देखो। चलिए आप ये कह रहे हैं कि देखिए हुड्डा को अगर कार्रवाई करनी तो जो यहाँ पर जो गाड़ी देखिए, गाड़ी को जली हुई यहाँ पर पड़ी है, तो इसको भी उठा लेना चाहिए था इनको, हुड्डा को, इनका ये कहना है। चलिए आप सीधे तौर पर इस तरीके से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लाइव तस्वीरें हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर सेक्टर में देखो सीवरेज सारे के सारे ओवरफ्लो हुए हैं।